तो नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है सम इफ फॉर्मूला किस तरह से यह वर्क करेगा ये चीज हम जानेंगे। ठीक है, सम फॉर्मूला यह किस तरह से हमारे डेटा पे वर्क करेगा ये चीज हम जानेंगे। तो आपको लिखना होगा सम इफ फॉर्मूला। पहले आप हेडिंग बना लीजिए यहाँ पे, जैसे कि हमने बना लिया, और इस डेटा को आपको लिखना होगा। ठीक है, और हमारे पास पहले से बना हुआ है, हम कॉपी और हम पेस्ट कर देते हैं, जिससे कम समय में आपका डेटा क्या हो जाए, बन जाए। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमने अपने डेटा को क्या कर लिया, बना लिया। अब आते हैं कि सम फॉर्मूला वर्क कैसे करता है। ठीक है, सम फॉर्मूला वर्क सम इफ फॉर्मूला है, सम इफ फॉर्मूला वर्क कैसे करता है और इसे यूज क्यों किया जाता है। मान लीजिए कि कभी आपके मार्केटिंग डायरेक्टर ने या कभी आपके शॉप के मालिक ने बोल दिया कि आज का यह बता दो कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका हुआ है या कैसे आप बताओगे उन्हें। तो आपको क्या करना होगा, सम इफ फॉर्मूला लगाकर आप आसानी से उन्हें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं मिनटों में। तो आइए देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कंपनी लिखना होगा। क्या लिखना होगा, कंपनी राइट करना होगा। ठीक है, कंपनी एंड सेल, हमको सेल ही बताना है उनको ना। ठीक है, तो हम फॉर्मेट लेके यहाँ पे फॉर्मेट पेंटो लेके यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पे लिखना होगा आपके कंपनी का नाम। हमने क्या लिखा, LG लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे इक्वल लगाने के बाद आपको टाइप करना है सम इफ। ठीक है, रेंज देना है। क्या देना है, रेंज देना है। जैसे कि हमने कंपनी का यहाँ पे हमने रेंज दे दिया, कंपनी में कौन कौन से हमारे कंपनी आ रहे हैं ये रेंज लिया, और कॉमा लगाया। आप इसमें किसका टोटल देखना चाहते हैं, किसका टोटल, तो यहाँ पे हम सिलेक्शन कर लेते हैं। सॉरी टू से गलत यहाँ पे आ रहा है, सिलेक्शन नहीं करते, किसमें किसका टोटल देखना चाहते हैं। तो हम LG का टोटल, जो कि हमने राइट से मैनुअली हमने यहाँ पे राइट कर लिया था। ठीक है, फिर कॉमा देखना, कॉमा ले रहे हैं। अब इसमें क्या देखना चाहते हैं, तो हम टोटल हम देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं हम टोटल देखना चाहते हैं कि कितना हमारा LG का प्रोडक्ट, यानी कि LG में जितने सारे आपके आ रहे होंगे प्रोडक्ट, वो आपका क्या करेगा, यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो हमने टोटल लेकर यहाँ पे जब एंटर मारा तो हमने 284 हमने क्या कर लिया है। यहाँ पे देखिए हमारा वैल्यू जो आ रहा है, हमारा जो वैल्यू आ रहा है कितना हो रहा है, 284 हमारा आ रहा है। क्लियर है, तो इस तरह से आप अपने मालिक को, अपने शॉप के जो मालिक होंगे उनको क्या कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं, या किसी डायरेक्टर को अपने दिखा सकते हैं, अगर अपने किसी कंपनी में आप वर्क कर रहे हो तो। ठीक है, तो यहां पर आपको आ रहा है कंपनी प्रोडक्ट सेल, यह आपके रिलेटिव में आएगा सम इफ फॉर्मूला। अब सम इफ फॉर्मूला कैसे वर्क करता है ये चीज हम जानेंगे। जैसे कि अभी हम जान रहे थे कि आपको LG के जितने सारे प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, उनका बताया। जैसे कि हमने LG में कूलर लिया था और LG का एक वॉशिंग मशीन लिया था, यह दोनों को जोड़ के आपको बताया है 284। लेकिन आपका सम इफ फॉर्मूला में ऐसा होगा कि आपका जो प्रॉपर जो कंपनी है और उस प्रॉपर कंपनी का प्रॉपर प्रोडक्ट के बारे में ही जानकारी आपको बताएगा। तो ये चीज हम, ठीक है, तो हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि आपको थोड़ा सा कम समय देना पड़े। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो, बस इसके लिए हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि आपको बोरियत ना हो। ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे पहले, ठीक है, यहां पे आपको लिखना होगा, क्योंकि जो कि हमने लिख लिया। सबसे पहले आपको लिखना होगा LG। ठीक है, LG नहीं, आप कोई भी कंपनी लिख सकते हैं जो आपकी कंपनी डेटा में, यहाँ पे आपके डेटा शीट पे जो दिख रहा हो। और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, कूलर लिख दिया हमने। ठीक है, हमने कूलर लिख दिया। अब यहां पर हमको दिखाना है, सेल दिखाना है कि LG जो हमारा कंपनी है, जो सिर्फ हमें कूलर का ही सेलिंग हमें देखना है, जो सिर्फ हमें कूलर का ही सेलिंग हमें देखना है। तो इक्वल लगाएंगे और हम लगाएंगे क्या, SUM सम इप्स हमने लगा लिया। कह रहा है क्या, सम रेंज, क्या हो रहा है, सम रेंज, जो सबसे पहले हम ये देंगे। फिर हमने दिया क्या, कॉमा दिया। कॉमा देने के बाद आपको देना होगा क्राइटेरिया। इसमें यह क्राइटेरिया हमने दे दिया कंपनी। क्या दे दिया हमने, कंपनी। कॉमा देने के बाद आप इसमें क्या देखना चाहते हैं,
यहाँ पे जो कंपनी दिख रहा है इसमें आप क्या देखना चाहते हैं, तो हम LG देखना चाहते हैं, LG हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने दिया कॉमा। ठीक है, अब यह कह रहा है क्या कि LG में आप कौन सा प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, यानी कि LG कंपनी का आप कौन सा प्रोडक्ट देखना चाहते हैं वो देंगे हम। तो हमने दे दिया प्रोडक्ट, हमने यहाँ पे दे दिया रेंज। ठीक है, पूरा। अब इसमें हमको देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट, यानी कि मेन प्रॉपर जो प्रोडक्ट होगा वो हम देखना चाहते हैं। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिखा है हमने कूलर दे दिया। ठीक है, अब शिफ्ट के साथ जब 0 प्रेस करेंगे और एंटर मारेंगे तो यह आपका वैल्यू आ गया 110। क्यों कि कूलर देखिए हमारे पास जो LG का जो कूलर है टोटल वह 110 ही टोटल सेलिंग हुआ है। अब कोई यहाँ पे है कूलर नहीं है, तो इसलिए आपका नहीं शो कर रहा है, और जो सिर्फ कूलर एक ही है जो हमारा टोटल सेलिंग दिखा रहा है 110। तो इस तरह से हम फॉर्मूला हम यूज करके अपने किसी भी कंपनी में हम दिखा सकते हैं, आप जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हो आप उसको स्मार्ट तरीके से, कि कौन सा प्रोडक्ट किस कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट सेलिंग हुआ ज्यादा है। इस तरह से आप डेटा को आप बता सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट क्या होता है ये चीज जानेंगे हम। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि आपको सम प्रोडक्ट यूज करना है, सम प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करना है, बार बार आपको टोटल करना पड़ रहा है। टोटल यहाँ पे जो दिख रहा है, सॉरी थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये हो तो गया भैया, यहाँ पे थोड़ा इसे नीचे कर लेते हैं। ठीक है, सम प्रोडक्ट क्या होता है ये चीज जान। यहां पर मानिए सबसे पहले हम एक सम बना लेते हैं सबसे पहले। तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए सबसे पहले आप करते हैं कि आप सबसे पहले इन दोनों को क्या कर लेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे। ठीक है, अब ये गलत किया हमने, ये चीज देखिए, आप ध्यान से देखिए, हमने डेटा ही गलत बना लिया। ठीक है, डेटा को हमने गलत बना लिया है, इसको ऐसा नहीं करेंगे हम। ठीक है, हम इस डेटा को हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे डेटा हमने बनाया है उसे हम सिलेक्शन कर लेते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल हम लोग V कर लेते हैं। ठीक है, हमने डेटा गलत बना लिया था, सॉरी इसके लिए। और देखिए यहाँ पे
जो दो कॉलम का जो वैल्यू है, एक वैल्यू हम एक ही एरे में रखेंगे, जो कि हम एरे वाई, यानी कि इस वाले वैल्यू टू को जो दो कॉलम के बीच में जो हमारा ये वैल्यू लिखा हुआ है, रिलेशन कर लेंगे। होगा उस करना है। तो हमने 1 को रखा 6 के साथ, अब दूसरी वाली इस ये निकल के चला आएगा। अभी हम तो आसानी होगा।